हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के एमसीक्यू क्वेश्चन की। ये सेट एक है, इसके बाद दूसरा सेट भी आएगा। बौद्ध धर्म के डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है। जो सारी बौद्ध धर्म की जितनी भी क्वेश्चन होंगी उसमें शामिल कर दी गई है, वो सारे थ्योरी में। अब यहाँ से चलेंगे एमसीक्यू। अब हम देखना चाहते हैं कि आप कितने तैयार हो चुके हैं, कितनी प्रिपरेशन आप कर चुके हैं, आप कितने का आंसर बता पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ बौद्ध धर्म। पहला है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ गौतम बुद्ध का जन्म। ठीक है। गौतम बुद्ध का किस शाख से थे? वो शाक्य गण से थे। किस से थे? शाक्य गण से गौतम बुद्ध थे। ठीक है। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी और महामाया। ठीक है। प्रजापति गौतमी माँ के गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी। नेक्स्ट है, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में? क्षत्रिय कुल में किसमें हुआ? तो वो हुआ शाक्य में। किसमें हुआ? शाक्य क्षत्रिय कुल में, जिसको क्लैन इंग्लिश में कहते हैं। वंश, किस वंश से थे? तो वो थे शाक्य वंश से, क्षत्रिय कुल से था। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। क्या होता है? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति को बुद्ध कहा जाता है। अच्छा, एशिया ऑफ लाइट इसे कहा जाता है। तो इसे किसने कहा था एशिया ऑफ लाइट? कमेंट में लिख कर बताएं। इन सारे जितने भी सवाल पूछेंगे, इन सारों सवाल का जवाब, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप वो थ्योरी वाले वीडियो में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, आप देख सकते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। वर्तमान किसका नाम था? वर्तमान महावीर का नाम था। राहुल गौतम बुद्ध के बेटा का नाम था। गौतम इनका खुद नाम था। ठीक है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ बोध गया में। ठीक है। जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, उसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोधि वृक्ष कहा जाता है। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? पहला प्रवचन क्या कहलाता है? यह कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। पहला प्रवचन कहलाता है। सबसे ज्यादा इसने कहाँ दिया प्रवचन? श्रावस्ती में। कहाँ दिया? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सबसे अधिक प्रवचन गौतम बुद्ध ने दिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, ये हुई कहाँ? कुशीनगर में। कहाँ हुई? कुशीनगर में हुई। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। कुशीनगर यूपी में। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? जातक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है। त्रिपिटक त्रिपिटक किसका ग्रंथ है? त्रिपिटक किसका ग्रंथ है? तो ये बौद्धों का ग्रंथ है। त्रिपिटक कौन है? विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है। अच्छा, किस पिटक में शिक्षा का ज्ञान है? शिक्षा के ज्ञान के बारे में बात की गई, आप कमेंट में लिखकर बताएं। ये 3 पिटक है। तीनों पिटक की लैंग्वेज क्या है? पाली जबान है। कौन सी है? पाली भाषा में दी गई है। बौद्ध ग्रंथ में पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो ये की गई है पाली भाषा में। किस लैंग्वेज में की गई है? पाली में की गई है। ठीक है। दूसरा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे अंतिम व्यक्ति कौन है? सुबुद्ध को सबसे अंतिम व्यक्ति है जिसको दीक्षित किया गया था। ठीक है। गौतम बुद्ध के धर्म में, बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? दोनों के उपदेश दिए गए हैं। ये किसके शासनकाल में? ये किया गया बिंबिसार के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? बिंबिसार के शासनकाल में। ठीक है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी, गौतम बुद्ध की सौतेली माँ। जब गौतम बुद्ध 6 दिन के थे तो महामाया, उनकी अपनी माँ जो थी, वो डेथ कर जाती है। उनका पालन पोषण क्या है? तो महाप्रजापति गौतमी करती है, जो इनकी मौसी भी रहती है। ठीक है। सौतेली माँ भी कहलाती हैं ये। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा इनका प्रतीक है कि घर त्याग कर दिए, गृह त्याग कर दिए। ठीक है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी, ये की गई थी वैशाली में। कहाँ की गई थी?
वैशाली में की गई थी भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी कहा था, लाइट ऑफ एशिया कहा था, ये कहा था गौतम बुद्ध को कहा था। किसे कहा था, गौतम बुद्ध को। और किसने कहा था, आप कमेंट में लिखकर बताएं। निम्नलिखित में से किस नगर को प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी, ये की गई थी राजगीर में, राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में। किसमें, सप्तकर्णी गुफा में, पहली सप्तकर्णी गुफा में आयोजित पहली बौद्ध संगीति की गई थी। ये कब की गई थी, 1483 में की गई थी। कब की गई थी, 1483 में, फिर 383 में की गई, फिर 255 बीसी में की गई, और फिर 72 एडी में की 72 एडी में की गई, मतलब पहली शताब्दी में। ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में हुई, ये हुई कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ हुई, कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति 1 शताब्दी, जिसको 72 एडी भी कहते हैं, उस वक्त हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई, तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी, ये हुई थी क्या तो पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, चैत्य व विहार में क्या अंतर है, चैत्य व विहार में क्या अंतर है। चैत्य पूजा स्थल है, जबकि विहार निवास स्थान है। विहार क्या कहलाता है, निवास स्थान, और चैत्य पूजा स्थल है। गौतम बुद्ध के गुरु कौन था, गौतम बुद्ध के गुरु थे आलार कलाम। कौन थे, आलार कलाम इनके पहले गुरु थे। दूसरे गुरु कौन थे, कमेंट में लिखकर बताएं। ओकाराम विहार कहाँ स्थित है, ओकाराम विहार कहाँ स्थित है, ये स्थित है पाटलिपुत्र में। कहाँ स्थित है, पाटलिपुत्र में स्थित है। ठीक है। वह आदमत्य बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं का विषय में है, क्या है वो आद्यतम बौद्ध साहित्य है जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। क्या है वो, तो वो है जातक। जातक में वो गौतम बुद्ध के बारे में बताया था, विभिन्न जन्मों की कथाओं के बारे में। विभिन्न जन्मों की कथाओं मतलब कहानी के बारे में। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध, धम्म और संघ को। क्या, बुद्ध, धम्म और संघ को इंगित करता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो दिए थे श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा उपदेश यहीं दिए थे और पाली भाषा में दिए थे। गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से थी, ये वंश किससे थी, तो कोलीय वंश से थी। किस वंश से थी, कोलीय वंश थी। और गौतम बुद्ध किस वंश से थे, शाक्य वंश से। उनके पिता भी शाक्य कुल से थे। ठीक है। और माया किस वंश से थी, कोलीय से थी मां उनकी। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया, भट्टारक ने इसका विकास करवाया, वल्लभी विश्वविद्यालय का। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पाल वंश के राजा धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है। पाल वंश की स्थापना किसने की थी, गोपाल ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ, यह हुआ कुमारगुप्त फर्स्ट के टाइम में, गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त फर्स्ट के टाइम में। ठीक है। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है, मतलब 2 भागों में बांट गए थे, हीनयान और महायान। तो कौन नहीं करता है, हीनयान नहीं करता है। हीनयान बौद्ध धर्म के अंग मूर्ति पूजा जो है, मूर्ति पूजा वो बिल्कुल नहीं करता है हीनयान। ठीक है। हीनयान बौद्ध धर्म की, हीनयान जो है बौद्ध धर्म की जो मूर्ति पूजा है उसमें विश्वास नहीं करता है। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है, नैतिक आचार संहिता के बारे में कौन बताता है, तो ये बताता है विनय पिटक। कौन बनाता है, विनय पिटक। विनय पिटक आचार संहिता के बारे में बताता है। ठीक है। इसमें क्या है, विनय पिटक में आचार संहिता, तो ये जो है संघ के भिक्षु भिक्षुनी के लिए नियम बनाया गया है। क्या बनाया गया, भिक्षु के लिए ये नियम बनाया गया विनय पिटक में। यह आचार संहिता की बात करता है। और बौद्ध धर्म में जो है ये अंग मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करता। बौद्ध धर्म के जो शिक्षा था, बौद्ध धर्म के शिक्षा पर भी विश्वास, बौद्ध धर्म जो था उसके शिक्षा पर भी विश्वास नहीं करता था हीनयान। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है, मैंने आपसे पूछा था कि कौन ग्रंथ बताता है, तो वो बताता है सुत्त पिटक। कौन बताता है, सुत्त पिटक बताता है बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में।
बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? ये कनिष्क के काल में हुआ। किसके काल में हुआ? कनिष्क के काल में महायान पंथ का विकास हुआ था। ठीक है, अब इसे किसने किया था? तो असंग ने किया था। किसने किया था? असंग ने किया था। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान विभाजन किस संगीति में हुई? ये चतुर्थ संगीति कनिष्क के काल में कुंडनवर कश्मीर में हुई थी, पहली शताब्दी 72 AD में। उसी वक्त बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया, महायान और हीनयान में। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप सब्बाकामी, जिसको कहते हैं। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सब्बाकामी थे। दूसरे के, पहले के महाकश्यप, दूसरे के सब्बाकामी। चतुर्थ बौद्ध संगीति के तो कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का कौन सा चिन्ह बताता है? तो गृह त्याग को कौन बताता है? घोड़ा गृह त्याग को बताता है। गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? निर्वाण को बताता है बोधि वृक्ष। कौन सा बताता है? बोधि वृक्ष बताता है निर्वाण। गौतम बुद्ध के जीवन में कौन सा चिन्ह बताता है? तो वो बताता है कमल। कमल बताता है जीवन के बारे में। गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? सारथी था चन्ना। कौन था? चन्ना सारथी था। चन्ना इनके साथी का नाम था, जो साथ रास्ता बताते थे कि ऐसे नहीं ऐसे करो गौतम, ऐसे करो ऐसे करो, तो वो चन्ना थे। कंथक गौतम बुद्ध के जीवन में साथ का संबंध क्या था? कंथक इनके घोड़ा का नाम था। क्या घोड़ा का नाम क्या था? कंथक था। और साथी का नाम, सारथी जो थे वो चन्ना थे। महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहते हैं? महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं मैत्रेय को भविष्य बौद्ध कहते हैं। किसको कहते हैं? मैत्रेय को भविष्य बौद्ध कहते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय परिवार में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ? किस क्षत्रिय परिवार में हुआ? तो ये हुआ था शाक्य क्षत्रिय परिवार में। किसमें? शाका क्षत्रिय परिवार में हुआ था। निम्न में से कौन सा आर्य सत्य बुद्ध ने नहीं बोला था? कौन सा आर्य सत्य बुद्ध ने नहीं बोला था? तो इच्छा से हम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, ये नहीं बोला था। ठीक है, इच्छा से हम मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, ये गौतम बुद्ध ने आर्य सत्य में नहीं बोला था। निम्नलिखित में से किसने अशोक संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसी ने? मोगलीपुत्र तिस्स ने। किसने किया था? मोगलीपुत्र तिस्स ने तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी। तीसरी कब हुई थी? ये 255 में हुई थी। 255 BC में हुई थी। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध की बोधि वृक्ष के नीचे उम्र में ज्ञान प्राप्ति हुई। कितने उम्र के बीच में? तो ये 35 वर्ष की उम्र में। कितने साल तक तपस्या की थी? ये चले थे 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़े थे, 6 साल तपस्या की थी और 35 वर्ष में पाए थे। फल्गु निरंजना नदी के किनारे इन्होंने ज्ञान प्राप्त की। तब वहां से गौतम क्या तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से फेमस हुए। वहां जो पेड़ है उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। पीपल वृक्ष के नीचे वो ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। पहले क्या तो गुरु थे गौतम बुद्ध के अलार कलाम, जो उन्होंने बताई थी कि मेडिटेशन, ध्यान केंद्रित एक जगह करिए तो ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा है बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बुद्ध का शाब्दिक अर्थ जागृत और प्रबुद्धता दोनों होता है, A and B दोनों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राजाओं ने 2 शताब्दी ईस्वी पूर्व 600 ईस्वी में बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? किसने कटवा दिया था? तो ये पुष्यमित्र शुंगा और राजा शशांक। एक ने तो 2वीं शताब्दी में और एक 600 ईस्वी में, दोनों ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के अनुयायी नहीं थे? कौन इसमें अनुयायी नहीं थे? तो ये शुद्धोधन और राहुल इनके अनुयायी नहीं थे, वरना ये सब अनुयायी थे इनके। थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट में लिखकर बताएं। हम किस टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव MCQ बनाएं और किस पर थ्योरी बनाएं, आप हमें कमेंट में लिखकर बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये MCQ का फर्स्ट सेट था और MCQ का सेकंड सेट लेकर के आऊंगा, जो 2014-15 से लेकर के 2020 तक जो भी गौतम बुद्ध के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे कलेक्ट कर रहा हूं और वो सारे लेकर के आऊंगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।